तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। टाइगर्स प्रिंसेस के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है और इस बात हमें दिखाया जाता है कि वो अपने मन में क्या सोच रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मुझे लगता है बाइकिंग मुझसे डर रही है उस रात की वजह से। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? इसके तो हमें पहले इसको दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें बाइकिंग जनरल को दिखाया जाता है। बाइकिंग कहती है, जनरल मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कुछ वक्त के लिए अकेला रहना चाहती हूँ। जनरल वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं ठीक है, तुम रेस्ट कर सकती हो, हम इन सारी चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे। बाइकिंग जनरल की तरफ देखती है और दरवाज़ा जल्दी से बंद करके अंदर ही बैठ जाती है। अब वो रोना शुरू कर देती है और कहती है अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और उसके बाद हमें एक सिनेरियो दिखाया जाता है जहाँ पर हमें बताया जाता है कि बाइयन सिर्फ एक वाइट टाइगर है। उसे इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता जो उसकी सेकंड पर्सनैलिटी ने उससे सवाल पूछे थे। वो इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानती कि आखिर वो किस तरीके से इन सवालों का जवाब दे। वो बस इस चीज़ के बारे में जानती है कि वो जनरल को छोड़कर नहीं जा सकती, वो जनरल को नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन अब चीज़ों को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। वो इन सारी चीज़ों को सोचती और कहती है। और यहाँ पर हमें बताया जाता है अगर वो जनरल के साथ में रही तो वो धीरे धीरे जो युनजुन बन जाएगी। और वो कहती है लेकिन अगर मैं जनरल को छोड़ देती हूँ तो क्या मैं बाइयन रह पाऊंगी, मेरा मतलब बाइकिंग रह भी पाऊंगी। और इस वक्त वो इन सारी चीज़ों के बारे में सोचती है और शायद एक फैसला लेती है और कहती है मुझे लगता है कि सब कुछ मुझे जनरल के लिए करना होगा, मैं जनरल के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन क्या मैं चू युनजू पर सच में भरोसा कर सकती हूँ? क्या अगर मैं उसे अपना शरीर दे देती हूँ तो क्या सच में वो जनरल को बचा सकती है जैसा उसने प्रॉमिस किया है? आखिर मुझे करना क्या चाहिए? लेकिन जिस तरीके से चल रही है, जितनी जल्दी मैं जनरल के नज़दीक जाऊंगी इतनी जल्दी ही वो जाग जाएगी। और चो युनजू की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रही है। और ये कहते हुए अपने शरीर को काफ़ी ज़्यादा कसकर पकड़ती है और कहती है अगर मैं जीना चाहती हूँ तो मुझे जनरल से दूर रहना होगा। और वो कहती है मुझे मौत से डर नहीं लगता, बस मुझे इस चीज़ से डर लगता है कि मैं जनरल को नहीं छोड़ सकती। और ये कहते हुए रोना शुरू कर देती है। जीली अभी भी यहीं पर है, उसके अलावा चो युनजू अभी भी जाग चुकी है। और उसने ये कहा है कि जनरल पर एक कर्स है जिस वजह से वो 30 साल से ज़्यादा नहीं जी सकते। यहाँ पर कई सारी चीज़ें हो रही है, आखिर मैं अपने आप को मरने कैसे दूँ? इसके बाद हमें दिखाया जाता है जनरल का गेस्ट रूम, जनरल के मैंशन का गेस्ट रूम, जहाँ पर हमें उन दो पर्सनैलिटी को दिखाया जाता है जो उनमें से कहता है जनरल आखिर बात क्या है। जनरल जो कि अब इन सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए कहते हैं मुझे ये बताओ कि एक लड़की को प्लीज़ कैसे किया जाता है। जैसे ही वो ये बात सुनता है उसके मुंह से पानी निकल जाता है और कहता है आखिर अभी आपने क्या कहा? आपने कहा कि आप एक लड़की को प्लीज़ करना चाहते हैं। हे भगवान, आखिर मैं सुन क्या रहा हूँ? क्या आप ठीक हो जनरल? जनरल कहते चुप करो। वो कहता है तो तुम्हारा मतलब है बाइकिंग गेंद से? जनरल कहते हैं हाँ, तो उसके अलावा और कौन? वो इन सारी चीज़ों को सोचता और कहता है हाँ, जब मैंने पहली बार बाइकिंग को देखा था तो मैंने सोचा था कि शायद वही है जो कि जनरल को प्यार कर सकती है और वही जनरल का ट्रू लव बनने वाली है। लेकिन मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में ये नहीं सोचा था कि वो दिन इतना ज़्यादा जल्दी आ जाएगा। और ये कहते हुए जनरल के पास जाता है और कहता है ठीक है, अगर तुम एक लड़की को प्लीज़ करना चाहते हो तो तुम्हें उसे कुछ गिफ्ट देना होगा जो कि उसे पसंद होता है, तुम्हें वो सब कुछ कहना होता है। तो ये एपिसोड सिर्फ यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह की ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन करूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।